मैं फिर जिंदगी में कभी चुनाव तो नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं चीज बदलने बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरे कहने का मतलब कि अगर बदलाव आपके खुद के अंदर नहीं होगी सर तो मैं कहाँ से बदल पाऊंगा। मैंने प्रयास तो की ना छपरा के लिए, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ऐसे कैसे बीबी के भाईजान एक ही बार में सलवार खोल दिया? अरे अभी तो और जलील होना बाकी है। पप्पू को ही देख लो अपने, वो बार बार जलील होते हैं, उनको सामने से पता होता है कि लंका लगने वाली है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं। वो चमचों को खुश करने के लिए बार बार वही काम करते हैं, और तुम एक ही बार में हथियार डाल दिए तो कैसे बनोगे अपने बीबी के भाईजान? और मतलब कि राजनीति अलग होनी चाहिए, मेरा हमेशा सोच यही है। और गुरुजी मेरे को सारा समझा रहे थे उसके बारे में, और मैं चाहता हूं कि बस राजनीति और धर्म अलग हो। असली स्टार प्रचारक तो अब एक्टिव हुए हैं रिजल्ट के बाद। माथे पर त्रिपुंड, कंधे पर रामनामी महामंडलेश्वर रॉबर्ट वाड्रा जी उर्फ चमचों के जीजा जी, ये धर्म और राजनीति ये दोनों को अलग करने आए हैं। बिहार की जनता सबसे ज़्यादा खुश नहीं है इस रिजल्ट से, और अगर कभी भी ये सोच या विचार हो कि इसको दोबारा हो, इलेक्शन दोबारा हो, बैलेट पेपर से हो, मेरे को ज़रूर लग रहा है कि बिहार की जनता दिखाएगी कि रिजल्ट बदलेगी। और ये जो मेरा सोच है और जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है कि लोगों के बीच में रहकर, और उनकी मांगे हैं कि हम उनकी सोच और उनकी मांगे हैं उसको बुलंद करें और समझाएं लोगों को कि ये जो देश में चल रहा है, इस तरीके की जो चुनाव होता है, ये बिल्कुल गलत है और लोग सहमत नहीं है उस पर, और इस तरीके से प्रगति नहीं होगी देश की। सही कह रहे हैं चमचों के जीजा जी कि भाई चुनाव बिहार में दोबारा होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ज़मीन से जुड़कर काम नहीं कर पाए हैं। जब इनके साले साहब की सरकार आएगी तब ये ज़मीन से जुड़कर काम करेंगे, दूसरे की ज़मीन से। बाकी इनका चोला तो इशारा कर रहा है कि वाड्रा साहब घर वापसी करने के मूड में है, या फिर लोगों को साले के तरीके से धोखा ही देना चाहते हैं। जो भी हो भाई, इसे तो यही कहा जाएगा कि सब मोदी जी की माया है, कुछ भी करवा सकते हैं किसी से भी। मैं बिहार का चुनाव जल्द से जल्द दोबारा कराऊंगा, ये सारे चुनाव रद्द होंगे। एक बार सिर्फ हमारी बात मान लें, मेरा साथ दें। मैं कानूनी नुक्ता नजरी से सिर्फ कानून में और आंदोलन करके मैं बिहार का चुनाव जल्द से जल्द दोबारा कराऊंगा, ये सारे चुनाव रद्द होंगे। अरे वो सब बाद में कर लेना पिल्ले, सबसे पहले तो तू ये कर, जो भाड़े का काला कोट लाया है उसको जाकर वापस कर दे, नहीं तो उसका भाड़ा बढ़ता ही रहेगा। और इस बकलोली का तेरे को सिर्फ 400-500 रुपये ही मिलेंगे, और भाड़ा बढ़ा तो फिर भाड़ा देने के लिए तेरे को कहीं झुकना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि उस कोर्ट को वापस कर, और अगले चुनाव कि जहाँ तक बात है तो वो तो तेरे बाप के भी बस की बात नहीं कि वो दोबारा करवा ले। ये जो हार दिखाई दे रही है, हाँ। इस हार को हम नहीं मानेंगे, और उसका स्पष्ट कारण है क्योंकि हाँ। ये जनता की दी हुई हार नहीं है, ये चुनाव आयोग की दी हुई हार है। लौटा दो मियाँ, जितने विधायक तुम जीते हो उन सबका हार लौटा दो। अगर हार नहीं पसंद है तो क्वालिटी अच्छी नहीं तो लौटा दो। वैसे तुम काहे को लौटाओगे? तुम तो अखिलेश यादव वाले हो, उत्तर प्रदेश वाले हो। अरे तुमको जो हार मिलने वाला है वो तो 1 साल बाद मिलेगा, तुम अभी से काहे को चिल्ला रहे हो ना? हार जब मिल जाए, जब उसकी क्वालिटी ना समझ में आए तब लौटा देना। बाकी यूपी की बात हुई तो एक यूपी का ही खबर पकड़ लेते हैं। चड्ढी स्पेशलिस्ट, भैंस स्पेशलिस्ट आजम मियाँ दोबारा 7 साल के लिए कुत्ते वाला खाना खाने के लिए निकल चुके हैं। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है, बेहतर है। गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है। कितना प्यारा गुनहगार है। वैसे इसमें निर्मोही जो बाबा जी हैं योगी आदित्यनाथ, उनका कोई हाथ नहीं है। ये सब पाप पहले के हैं, मतलब एक पाप उतरता है तो दूसरा पाप चढ़ जाता है, और अब की वाला पाप तो बाप और बेटे को दोनों को साथ साथ चढ़ा है पूरे 7 साल के लिए। और हम दोनों ने एक शराब की दुकान लूटी थी। देखिए हमारे कारनामे तो देखिए आप, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी, और बोतलों के अलावा 16,900 रुपया गल्ले से भी लूटा था। तो हम तो गिनीज बुक में भी पता नहीं हमें कहाँ जगह मिलेगी जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा। मिल जाएगा भैया, टेंशन ना लो। कहीं भैंस का जिक्र हो रहा होगा, कहीं चड्ढी का जिक्र हो रहा होगा, तो कहीं कोने में तुम्हारा भी जिक्र आ ही जाएगा, आजम खान की जीवन कथा। लेकिन वहाँ एक डिस्क्लेमर दे देना
कि कृपया चमचे इससे दूर ही रहें, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो फिर हाजमा में दिक्कत हो जाएगा। जैसे अखिलेश मियाँ को अपने बिहार का चुनाव का रिजल्ट नहीं हजम हो रहा है, वैसे तुम्हारी जीवन गाथा नहीं हजम होगा। जिस दिन हमारी सरकार बनी, केंद्र से लेकर राज्य तक एक एक चुनाव आयोग को टंगवा दिया जाएगा जो इस षड्यंत्र में है सो। और दो गुजराती आकर यहाँ बैठते हैं और वहाँ दिल्ली ब्लास्ट होता है। आज तक गृह मंत्री को बोला जाता था रातों रात विधायक खरीद लेते हैं, सरकार गिरा देते, उनसे अगर जांच तक नहीं हो पाया क्योंकि वो बिहार चुनाव चोरी करने में बिजी थे। तो क्या दिल्ली ब्लास्ट का खुलासा करेंगे? चाहे अनपढ़ कुकुर मुत्ते जैसे शकल बनाने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लेता तो पता चलता कि दिल्ली में जिन जिन का नाम आया है, जो आरोपी थे, उन सबको पकड़ लिया गया है। और वो सब पकड़े जाने वाले जो डॉक्टर हैं तेरे जीजा जी हैं, उनके लिए कभी सड़क पर आएगा? नहीं आ पाएगा मियाँ। हाँ, इलेक्शन कमीशन पर भौंकना होगा तो वो आराम से भौंक सकता है। दो शब्द राहुल गांधी पे कहना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने आरोप नहीं सबूतों के साथ वोट चोरी का कच्चा चिट्ठा इस देश के सामने खोलकर रख दिया है। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत को उजागर किया है। तो राहुल गांधी पर एकदम से आक्रामक कौन है, हमलावर कौन है? राहुल गांधी को इस हार का दोषी कौन ठहरा रहा है? महागठबंधन के खराब प्रदर्शन का ठीकरा कौन उनके सिर पर फोड़? तुम लोग जानो चले भी भाई, हमें तो नहीं लगता कि कोई बीजेपी वाला इसका जिम्मेदार पप्पू को ठहराएगा, क्योंकि पप्पू जी तो ऑफिशियली बीजेपी के लिए एक बूस्टर डोज है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि जब तक पप्पू जी जिंदा हैं तब तक बीजेपी का हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जब तक पप्पू है तब तक बीजेपी तो पक्का ही है। बाद में देखा जाएगा कि कौन आएगा। बाकी जहाँ तक तुम्हारे पप्पू जी के सबूत की बात है, वीडियो की बात है, वोट चोरी की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट चली जाओ ना। लेकिन गड़बड़ है, वहाँ नहीं जाना है। कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट जा तो सकते हैं। मैं बताती हूँ क्यों नहीं जा रहे। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, आप कोर्ट, हम क्यों कोर्ट जाएं? मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ, ये लोकतंत्र है, 140-144 करोड़ लोगों का देश है। ये हम सबसे बड़ी अदालत में खड़े हैं, जनता की अदालत में, क्योंकि जनता ही ये बार बार कह रही थी कि वोट के साथ गलत हो रहा है। हम लोग ये बात नहीं उठा रहे थे। जब हमने जनता की अदालत में जाकर ये बात सुनी, हम जनता की अदालत में सच लेकर खड़े हैं। आप मुझे एक बात बताइए, हम तो चलिए विपक्ष हैं, सत्तारूढ़ दल है, एक संवैधानिक संस्था जिस पर जिम्मेदारी है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की, वो कटघरे में खड़ी है। सत्ता दल के पास सारे संसाधन हैं, सारी संस्थाएं हैं, पूरा पावर है, सारे स्वेच्छा से जा सकते हैं, वो चले जाएं। मेरा अपना मानना है आप कोर्ट जाकर, मतलब सच भी हम दिखाएं, उसको सिद्ध भी कराएं, नहीं। हमारा काम है एक संस्था जिसके ऊपर जिम्मेदारी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, उसको हमने लाके कटघरे में खड़ा कर दिया। अब ये देश डिसाइड करेगा कि उस संस्था के साथ क्या होगा। जलेबी भाई, देश ही ने तो डिसाइड किया है। दिल्ली में किया है, मुंबई में किया है, हरियाणा में किया है, और अब बिहार में किया है। रोना किस बात का आ रहा है? कोर्ट तुम्हें जाना नहीं है, कोर्ट को सबूत दिखाना नहीं है, सब जनता में दिखाना है, जनता को भरमाना है। और जनता अगर उससे नहीं भरमी तो सारी गलती इलेक्शन कमीशन की। तुम लोग जिसे टोपी पहनाना चाहते हो, असल में वो अब टोपी नहीं पहनता है, वो जागरूक और समझदार हो चुका है। चुनावी हार के बाद राहुल गांधी को कोसना एक फैशन हो गया है। प्रतिपक्षियों का भी, भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम का भी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक गोदी मीडिया का भी, लंपट और लटपट मीडिया का भी, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विभिन्न लोगों का भी एक फैशन हो गया है। बिहार के चुनाव में श्री राहुल गांधी जी ने जितनी मेहनत की उतनी किसी केंद्रीय स्तर के नेता ने नहीं करी। नरेंद्र मोदी ने कुल जमा पूंजी 15-20 रैलियां करी, राहुल गांधी तो 15 दिन लगातार बिहार में कैंपेन कर रहे थे। थोड़ा और रोकना था पप्पू जी को, 15 नहीं, अगर वो 20 दिन हो जाता ना तो काम बन जाता है। जो तुम्हारी 5 सीटें आई हैं वो भी बीजेपी में चली जाती, क्योंकि भाई मेहनत पप्पू जी 15 दिन में पूरा कर दिए थे कि 100% मेजोरिटी के साथ एनडीए बना लेगा सरकार। असल में तुम लोगों को जमीनी असर से कोई लेना देना नहीं होता है। चुनाव बिहार का हो गया, रिजल्ट आने से पहले पप्पू गायब हो गया। जो रोज सबूत खेलते हैं कि ये वोट चोरी हुई है, वो चोरी हुई है, वो आएंगे 3 महीने बाद फिर से वापस कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, हम सबूत दिखा रहे हैं जनता में। बाकी अभी वो कुछ नहीं करेंगे, ना कोर्ट जाएंगे न कुछ करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इशारा कर दिया था, और मेरी तरह जो आंख नाक कान खोल करके बिहार गया होगा, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ये न लगा हो कि बिना किसी दुविधा के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी लड़ाई के
एनडीए सत्ता में वापसी करता हुआ दिख रहा है, बहुत ही आसानी के साथ। तुम्हारा इशारा ही तो नहीं समझते थे ये लोग, इशारा नहीं समझते। इनको माइक लगाकर अनाउंस करना था कि एनडीए सरकार बिहार में बना रही है, तब इन लोगों के कानों तक पहुंचता। वैसे ये काम अगर आप करते आपकी नौकरी तो चली जाती, क्योंकि सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं होता। इनका तो सिर्फ एक ही टारगेट है, पप्पू प्रधानमंत्री बन जाए। जा रही थी, अपनी आइडेंटिटी असर्ट कर रही थी, बाबा साहब का नाम ले रही थी, चिढ़ रहे थे ये लोग। पैनल में जितने लोग थे सब क्या ही बोलूं, मतलब सभी वर्चस्ववादी लोग थे, सब एक जाति जमाती के लोग थे। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उनके बगल में बैठ करके उनसे आधी उम्र की होकर के, उसमें महिला होकर के, उसमें बहुजन महिला होकर के उनसे मैं सवाल कर रही हूँ। सवाल नहीं रे बदरिया, उसे थेथरई बोलते हैं, और उसी थेथरई का जवाब बिहार की जनता ने दिया है। बाकी ये बदरिया का चेहरे का रंग उड़ा उड़ा कैसे लग रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। लालू फैमिली में इसके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ है, जैसे बहनों के साथ हो रहा है। उनके पिटाई तो हुई है इसकी, या कुटाई हुई है, या डांटी गई होगी बेचारी, क्योंकि चेहरे का रंग तो उड़ सा गया है। क्या लगता है दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे इसको? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए, अनुमान लगाइए कि चेहरे का रंग उड़ने का क्या कारण हो सकता है। बाकी ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये जो दोबारा चुनाव, रॉबर्ट वाड्रा भी यानी जीजा जी भी वापस आ गए हैं, सब मतलब एक तरीके से माहौल बना रहे हैं, इसका कुछ असर पड़ेगा भी या फिर टाइम टाइम फेस हो जाएगा? क्या सोचते हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कुछ सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।